मेरा प्राइवेट जॉब था। मैं जिस कॉलेज में भी जाती थी, मेरे कड़क और हंसमुख स्वभाव के कारण जल्दी ही सारे विद्यार्थी मुझे आदर देने लगते थे। मैं हमेशा हर कॉलेज को ऊंचाई पर लेकर गई। आसपास के कॉलेज के बच्चे जब मुझसे अपने कॉलेज की बुराई करते और मेरे बच्चे मेरे कॉलेज की प्रशंसा करते तो मुझे अपनी योग्यता का एहसास हो जाता था। मैंने अधिकतर ऐसे कॉलेज में पढ़ाया है जहां लड़के लड़कियां दोनों ही होते हैं। मैं उसमें इतना अनुशासन भर देती कि वे अपने कॉलेज की लड़कियों का कॉलेज में सम्मान करते थे, और यदि वे बस से आसपास के गांव में जाती थी तो कॉलेज के उस ओर जाने वाले छात्र उन छात्राओं का ध्यान भी रखते थे। मैं सबको कहती थी कि घबराना नहीं, यदि कोई घटना हो जाए तो पीट कर मत आना, कोई झगड़ा होगा तो मैं संभाल लूँगी, लेकिन कोई गलत कार्य मत करना, अपने कॉलेज की छात्राओं का ध्यान रखना। इसे लड़कियां मेरे होते हुए खुद को बहुत ही महफूज समझती थी। मुझे नई बेंच को हमेशा ये बात समझानी पड़ती थी कि अभी कुछ वर्ष पूर्व की बात है, उस कॉलेज का माहौल बहुत खराब था। लड़के लड़कियां, अध्यापक मुझे संदिग्ध दिखाई देते थे। मैंने धीरे धीरे कॉलेज के माहौल पर अंकुश लगाया तो कुछ लोगों को परेशानी हुई। एक दिन मैं सर्दियों के दिनों में लंच में स्टाफ के साथ धूप में खड़ी हुई थी। तभी एक आवारा टाइप का विद्यार्थी छुट्टी लेने आता है। मैं उसे जाने के लिए बोल देती हूँ। तभी वे सबके पाँव छूता है और मेरे पाँव में जूते होने के बावजूद उसे नोच लेता है और फिर तेजी से भाग जाता है। मैं चिल्लाती हूँ, उसे आवाज़ लगाती हूँ और स्टाफ से कहती हूँ, लेकिन वो लोग अनसुना कर देते हैं क्योंकि उनके इशारे पर ही ऐसा किया गया था। मैं उसके पीछे नहीं भागती हूँ क्योंकि मैंने उसी कॉलेज के एक अन्य प्राचार्य को इसी प्रकार की घटना में चोट लगते और मजाक बनते सुना था। उस दिन शनिवार होता है। मैं मुश्किल से 2 दिन इंतजार करती हूँ और दूसरे दिन प्रार्थना सभा शुरू होती है। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, मैं कुछ कहने के लिए सबको रोक लेती हूँ और विद्यार्थी की बात सबके सामने रखती हूँ। साथ ही उससे माफ़ी मांगने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन वह विद्यार्थी ना तो माफ़ी मांगता है और ना ही मेरे बुलाने पर स्टेज पर आता है। तब मैं चपरासी को बुलाती हूँ और स्टाफ की तरफ देखती हूँ, लेकिन कोई भी उसे पकड़कर नहीं लाता। मेरा एक अपमान के बाद दूसरा अपमान किया जाता है। तभी एक व्याख्याता सभी विद्यार्थियों को कक्षा में जाने के लिए बोलते हैं। मैं ठंगी सी खड़ी रह जाती हूँ और सारे विद्यार्थी वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं सीधे निर्देशक के ऑफिस में जाती हूँ, सारी बातें बताती हूँ और उस लड़के पर कार्रवाई करने के लिए बोलती हूँ। मैं उन्हें कॉलेज के बिगड़े माहौल से ही अवगत कराती हूँ। साथ ही कहती हूँ, जिस विद्यालय में एक प्राचार्य की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उस विद्यालय की लड़कियों का तो भगवान ही मालिक है। निर्देशक स्वयं भी बिगड़े माहौल से परेशान थे। मैंने कहा, या तो आप मेरा साथ दीजिए, अन्यथा मैं कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ और कारण भी वही लिख कर दूंगी जो मेरे साथ हुआ है, और अगर कोई उस लड़के को बचाने के लिए कोशिश करेगा तो उसकी अभद्रता के खिलाफ मैं FIR कराऊंगी। मैं किसी कॉलेज में अपनी इज्जत गंवाने नहीं आती हूँ। तब निर्देशक मुझे कहते हैं कि मैडम, इस प्रकार उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब मैं उन्हें समझाती हूँ कि यदि आपने इसे नहीं रोका तो इसी प्रकार की घटना होती रहेगी। आज जो मेरे साथ हुई है, कल छात्राओं के साथ होगी और इस प्रकार आपका कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। तब निर्देशक और मैं मिलकर उस लड़के को 3 महीने तक निष्कासित करने के लिए एक पत्र जारी कर देते हैं। चपरासी उस लड़के के पास पत्र लेकर जाता है और उसको कॉलेज से बाहर कर देता है। मैं निर्देशक महोदय से कहती हूँ, आप किसी को ऑफिस में हुई हमारी बातों का जिक्र मत करना और इस छात्र को भी माफ़ मत करना, चाहे कितना भी दबाव आए। तब तक मैं इसे अच्छे प्रकार से अनुशासन कर दूंगी। अब यह छात्र स्टाफ के पास जाता है, छात्रों के पास जाता है और यहाँ तक कि निर्देशक के पास भी जाता है, लेकिन इस छात्र की कोई सुनाई नहीं होती।
ये मेरे गांव में आकर रिश्तेदारी निकाल कर कहता है कि मैं इसकी बुआ लगती हूँ। तब मैंने कहा कि पाँव नोचते समय बुआ का ख्याल क्यों नहीं आया। तब वह लड़का बताता है कि मैं जेल काट कर आया हूँ। सभी अध्यापक मुझसे डरते हैं और यहाँ तक कि छात्र भी। मैं कॉलेज में जो भी करता हूँ उसमें अध्यापकों का हाथ होता है। उन्हें ही मुझे आपके साथ ऐसा करने के लिए कहा था। तब मैं हंसने लगती हूँ और कहती हूँ कि बेटा, अब अध्यापकों से कहिए कि अब आपका निष्कासन समाप्त कर दें। महीनों तक मेरी किसी भी कुछ भी समझ नहीं आता और ये छात्र भी कॉलेज नहीं आता। शेष छात्र और अध्यापक भी सीधे हो जाते हैं। कॉलेज में अनुशासन क्या होता है ये भी सबको समझ आ जाता है। उसके बाद कोई मुझसे पंगा नहीं लेता। स्टाफ और छात्र सभी मेरा आदर करने लगते हैं और मेरे व्यक्तिगत से प्रभावित भी होते हैं। शिक्षा, जब आप स्वयं के लिए लड़ते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बुरा वक्त आने पर दृढ़ता से उसका मुकाबला कीजिए, तब आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये टीचर की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।